माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार लेकिन उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं मुकेश, आपका जाना पहचाना चेहरा, जाना पहचाना दोस्त, आपको तैयारी करा रहा हूँ NTPC, RRB एंड ग्रुप डी की। ठीक है, जहाँ मैं दोस्तों मैथ्स करा रहा था कंप्लीट, जिसमें मैं एडवांस मैथ कंप्लीट कर चुका था और अर्थमेटिक का भी काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। गिनती के 2-4 चैप्टर बचे हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। और दोस्तों जैसे जैसे पेपर स्टार्ट होगा, हर एक पेपर का मैं एनालिसिस लेकर के आऊँगा इसी चैनल पर। ठीक है, आप परेशान ना हो, पूरी तैयारी की जब जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं कराऊंगा। ठीक है, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अनुपात, पहले अनुपात पढ़ेंगे, फिर समानुपात पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अनुपात के अंदर वो सारे कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है कितनी भी वीडियो बन सकती हैं, 4-5 जो भी बनेंगी बनाएंगे, लेकिन मैं सब पूरा कंप्लीट कराऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, देर ना करते हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अनुपात, अनुपात क्या होता है दोस्तों? जैसा आपने देखा होगा, ये 2 बिंदु लगा देते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं? अनुपात बोल देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है अनुपात का, और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? ये भी बोल देते हैं। ये भी क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा A अनुपात B, इसी को मैं इस तरह से भी ले सकता हूं A/B, जिसको हम बोलेंगे A अनुपात B। A अनुपात B का मतलब क्या हुआ? अनुपात क्या होता है? कोई भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या या कोई भी दो लोग, किसी भी चीज का अगर अनुपात हम निकालना चाह रहे हैं तो उसके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या निकल आता है? आपका अनुपात निकल आता है। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्त कि अगर 20 अनुपात 25 करूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात अभी ये नहीं है। अनुपात क्या होगा? इनके बीच में जब इनका मासा मतलब HCF जब तक एक नहीं होगा तब तक आप इसमें से कॉमन लेके उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है? आपका मिनिमम जो क्या होता है, इसका अनुपात तब तक आप क्लियर नहीं कह सकते तब तक इनका मासा एक नहीं आ जाता, तब तक इसको आप काटते रहेंगे। तो फाइनल जब मासा आपका एक आ जाएगा तब जो फॉर्म बन के आएगी वही क्या होगी? आपकी अनुपात की फॉर्म होगी। मतलब वही उन दो संख्याओं में रिलेशन होगा। मतलब जो भी चीज कॉमन है वो खत्म करते चले जाना है आपको। ठीक है, तो जैसे मैं ये कहूंगा तो 5 25 और 5 चौक 20। अगर मैं 4 अनुपात 5 कहूं तो मेरा ये कहना सही होगा, लेकिन अगर मैं कहूंगा 20 अनुपात 25 तो मेरा ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? आपने अगर अनुपात का साइन लगाया, इसका मतलब उसके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है अनुपात की बात। ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, सीधे मतलब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होता है? अनुपात होता है। अब क्या होता है दोस्तों, अनुपात के अंदर क्या होता है? बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अंदर। अब यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं समानुपात क्या होता है। अब मैं इसके साथ मिला देता हूं समानुपात, क्योंकि हम यहां जब पढ़ेंगे तो अनुपात समानुपात बीच में कहीं आएगा, तो उसको हम पहले ही समझ लेते हैं समानुपात क्या होता है। जैसे मैंने कहा भाई, अनुपात का मतलब 2 बिंदु, समानुपात का मतलब होगा यही अगर डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। जैसे कहते हैं अनुपात 2 संख्याओं के बीच में होता है, लेकिन समानुपात मेरे दोस्त 2 अनुपातों के बीच में होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अनुपात होता है 2 संख्याओं के बीच, लेकिन समानुपात होता है 2 अनुपातों के बीच। समानुपात जिसमें जो 2 अनुपात जिसमें समान चीज हो तो वो क्या कहलाता है? आपका समानुपात कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कहा A अनुपात B। ठीक है, ये तो हो गया आपका अनुपात। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वल टू। ठीक है, जैसे मैंने इसको अगर लिखना चाहूं तो ये A/B इक्वल टू हो जाएगा C/D। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका समानुपात होता है। अब दोस्तों इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, और अभी जो TCS एग्जाम ले रही है वहाँ भी बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है उस पर काम करते हैं। देखा होगा आपने कि प्रथमानुपाती क्या होता है, द्वितीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है और चतुर्थानुपाती क्या होता है। ठीक है, तो इन सब की बात जरा कर लेते हैं। क्या फार्मूले होते हैं, कहाँ से निकल के आते हैं, कौन लोग होते हैं ये आ जाते हैं ये। ठीक है, उन चीज़ों पर जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है पहला, अरे कौन सा मार्कर आ गया भाई, पहला होता है आपका प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती
ये क्या होता है, इसके लिए आपको दोस्तों वो 3 नंबर देगा, 3 नंबर देकर के पूछेगा आपसे प्रथमानुपाती क्या होता है। जैसे मैंने कहा ABC, अगर ये 3 नंबर दिए हैं आपको तो आपसे पूछेगा इसका प्रथमानुपाती क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है प्रथमानुपाती के लिए पहले 2 की गुणा करनी है, A इंटू B/C, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, और 3 संख्या देके और क्या पूछा जा सकता है, जरा कोशिश कीजिए समझने की। दूसरा पॉइंट होता है चतुर्थानुपाती। दोस्तों मैं बेसिक में नहीं जा रहा हूं, बाकी मैं आपका इनको डेरिवेटिव करके ही बता सकता हूं कहां से क्या आता है। चतुर्थानुपाती क्या होता है, यहां भी आपको 3 नंबर वो देगा। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती करने के लिए लास्ट के 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन फर्स्ट नंबर, तो ये क्या आ जाएगा आपका चतुर्थानुपाती आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और बच गए, एक बच गया मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। ठीक है, और एक बच गया आपका, 4 नंबर बच गया आपका तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ठीक है मेरे दोस्त, तो इन दोनों के लिए आपको सिर्फ 2 ही नंबर देगा, वो यहां भी 2 नंबर देगा और वहां भी 2 नंबर देगा। तो ध्यान रखना है प्रथमानुपाती या चतुर्थानुपाती निकालना है तो 3 नंबर देगा मिनिमम, और मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकालना है तो आपको 2 नंबर देगा। तो मध्यानुपाती क्या होता है दोस्त, √A इंटू B होता है। ठीक है, और तृतीयानुपाती क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है आपका ये होता है आपका B²/A। ठीक है, ये होता है आपका B²/A। तो इस तरह से आप ये निकाला जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल फॉर अगर मैं पूछना चाहूँ तो जैसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वो क्या आया हुआ है, इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। बाकी जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है उसको मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन TCS लगातार पूछ रहा है। ठीक है, कह दिया आपसे 16 व 9 का मध्यानुपाती यदि x है तब 2x + 1, 3x का मध्यानुपाती क्या होगा। तो एक बार को अगर आपने कभी पहला ऐसा क्वेश्चन नहीं किया तो एक बार को आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब मध्यानुपाती पूछ रहा है, दोबारा में मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो जरा कोशिश करो समझने की। उसने क्या कहा है कि जो x है ना वो 16 और 9 का मध्यानुपाती है, इसका मतलब x जो है वो हो जाएगा √16 × 9, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 12 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, 2x + 1 और 3x का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप इस संख्या निकाल लो, क्या संख्याएं होंगी, मध्यानुपाती निकाल लेना, मतलब ये इसका मध्यानुपाती होगा भाई। ठीक है, तो यहां अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25 और 12 तियां 36। तो 25 का 5 बाहर आ गया, 36 का 6 बाहर आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है। एक आध क्वेश्चन इस पे और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यदि A और B संख्याएं देगा, तृतीय समानुपाती के लिए 2 ही संख्या देगा वो, और वो होती क्या है, तृतीय समानुपाती क्या होता है, B²/A। ये आपका तृतीय समानुपाती होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया लगा दो 0.2 × 0.2 अपॉन 0.8 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा और 2 चौक 8, यहाँ पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। तो मतलब 1/20 का मतलब कितना हो गया, 0.05। तो ये आपका दोस्त क्या आ जाएगा, तृतीय समानुपाती आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट में देकर के आपसे मध्यानुपाती भी पूछ सकता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 0.02 व 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो भैया मध्यानुपाती के लिए क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 0.32, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0। तो भैया ये 100 और 100 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में 100 आ जाएगा रूट के बाहर, और 32 दूनी 64 का कितना आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.08 आपका क्या हो जाएगा दोस्त, मध्यानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में पॉइंट वाली संख्या भी पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। चारों अनुपात पूछता है, चारों ही मैंने आपको बता दिया। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
ये क्वेश्चन मार्क दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है आपसे क्या आएगा, तो आपको बस वही मैंने जो बताया है उसी तरह से आपको चलना है, ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं लगनी है इसमें। अंदर क्या हो जाएगा 1.2, अनुपात का मतलब क्या, डिवाइड 3.2, समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले लूँ तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 2 से ये 6 बार जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 और 13 तियां 39। तो अगर x की बात करूंगा तो 13 ऊपर चला जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 13/2 कितना आ जाएगा 6.5, मतलब 6.5 दोस्त मेरे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कोई मिसिंग सीरीज का नंबर दिया है तो आप, ये सिर्फ बेसिक है, इसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं आपको बताने के लिए, क्या है, A/B/C आपको दिया है क्वेश्चन में 1/√3 और आपसे कहा है यदि C = 4 है तो B का मान क्या होगा, तो B का मान पूछा है आपसे। एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बेसिक में स्टार्टिंग में ही बताया कि जो अनुपात क्या होता है, अनुपात वो होता है जो कुछ कॉमन होता है उनके बीच में से अगर वो खत्म कर दे, मतलब मासा HCF उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो भाई अगर अनुपात से अलग मैं उस संख्या को करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर ये है A/B/C का अनुपात दिया है 1/3√3/2, ठीक है। अगर मैं यहां से नंबर अलग करना चाहूंगा तो मुझे कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा, तभी इनका सिंपलेस्ट फॉर्म ये अनुपात में निकल के आई है। तो क्या करते हैं, यहां पर A = मैं 1x ले रहा हूं, x क्या है, एक कांस्टेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है, जो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। B = क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, और C = क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो मुझे क्या दिया, C की वैल्यू मुझको 4 दी है, तो 2x की वैल्यू मुझे दी है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मुझसे पूछा है B क्या होगा, और B मेरे पास क्या है, √3x, तो √3 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2√3, ठीक है। यहाँ कुछ और भी पूछ सकता था, आपसे पूछता A + B + C क्या होगा, ठीक है, ये सब पूछ सकता था। तो ये मैंने अभी x लेकर के किया है, लेकिन आगे जब मैं करूंगा तो ये x नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं सीधे कर दूंगा भैया 2 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू निकालनी है, तो √3 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो ये x फिर नहीं करेंगे, अभी मैंने बता दिया है बेसिक से, इस तरह से x लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा फिर, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया है, यदि C का 0.6 = है B का 75% = है A का 1/3, मतलब आपको क्या दिया है, आपको दिया है C का मतलब गुणा 0.6 बराबर दिया है B का 75% मतलब गुणा बराबर A का 1/3, ये आपको दिया है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, C = कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, बराबर B = कितना हो जाएगा, 75% का मतलब होता है 3/4, और A = क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो यहां से अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, या सॉल्व मत करो सीधे कर लो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो ये आपका आ रहा है, अब आपको निकालना है, पहले मैं सीधे डायरेक्ट यही ले रहा हूं, या फिर ले लो A/B/C ले लो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं 2A = 3B = 4C है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे A/B/C पूछूंगा तो आप बताएंगे कि सर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 12 आएगा, फिर 12 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये काम आप करेंगे, लेकिन इसी चीज को मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप ये सब ना करके आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कभी भी ये फॉर्म आ जाए आपकी 2A = 3B = 4C, तो अगर आपको A/B/C निकालना हो तो जरा ध्यान रखना, अगर आप A की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो A के कोफिशिएंट को आप छिपा लें, और अगर A के कोफिशिएंट को छिपाएंगे तो B और C का कोफिशिएंट जो भी है उसकी मल्टीप्लाई कर दें 12,
अनुपात। अब बी का निकालना चाहेंगे तो बी का छुपा लेंगे, तो ए और सी का जो है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जब सी का निकालना चाहेंगे तो सी को छुपा लेंगे, बी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में से बदलेंगे क्योंकि दो सब में कॉमन है तो कितना आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, क्या यही आया था? तो क्या यहां भी वही फॉर्म बन रही है? अगर यहां वही फॉर्म बन रही है तो मैंने क्या कहा है मेरे दोस्त, अगर आपको ए निकालना है तो ए के कोफिशिएंट के अलावा जो और नंबर हैं उनके कोफिशिएंट की आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 6/10 गुणा 3/4। ठीक है, अब अनुपात बी का निकालना है तो बी को छोड़ दो, ए और सी 6/10 गुणा 1/3। और सी का निकालना है तो सी को छोड़ दो, ए और बी 3/4 गुणा 1/3। बस इसको सॉल्व कर लेना है तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये आ गया 9:20 और 2/10 और ये कितना आ गया 1/4। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है आपको क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन थी इस वजह से इस बनाया दोबारा फिर से। क्या करोगे, एलसीएम किसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करोगे 10 से कट जाएगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा A/B/C आपका क्या आ गया, यह आ गया आपका 9:4:5। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस तरह से जा सकते हैं। अभी मैं इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान मत होना। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अभी इस पे मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना, यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 5A + 3B अनुपात 4A + 7B बराबर दिया आपको 3:4। आपसे पूछा है कि A/B क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा है तो मैंने क्या कहा है, ऐसा क्वेश्चन बेसिक का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं बेसिक ही लेके चल रहा हूँ, परेशान मत होना, लेकिन उसमें भी अच्छा ही तरीका लेके चलूंगा। 5A + 3B अपॉन 4A + 7B अनुपात की जो डेफिनेशन होती है इसको करने लिख लिया मैंने। और ये भी मैं क्या करूंगा, इस तरह से लिख लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4×5 20A हो जाएगा, प्लस 4×3 12B हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 12A + 7×3 21B हो जाएगा। A को एक तरफ ले लूंगा, B को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इधर एक को एक तरफ लेके आऊंगा तो 20A - 12A। ये जब उधर लेके जाऊंगा तो 21B - 12B। तो ये कितना हो जाएगा 8A हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 9B हो जाएगा। तो यहाँ से अगर A/B में करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 9/8। तो क्या यही अनुपात है आपका A/B बराबर 9:8। तो इस तरह से आप बेसिक था बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल बेसिक से ही किया है। बाकी इसके में ट्रिक ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जाना है आपको। जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, जहाँ फास्ट मेथड की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन अभी ये बेसिक ही चल रहा है तो बेसिक की तरह से ही करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दिया है, यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 आपसे पूछा है 4A + 3B - C अपॉन B का मान क्या होगा। ठीक है, यह आपसे पूछा है। पहले बेसिक से चला जाते हैं, फिर बताता हूं इसका डाट क्या होगा। अगर मैं इसके इक्वल टू K मान लूं तो यहां से क्या A बराबर 2K आ जाएगा आपका 2K, B बराबर 3K आ जाएगा और C बराबर कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 × A मतलब 2K, तो ये आ जाएगा 8K + 3B। B की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3×3 9K आ जाएगा, माइनस C की वैल्यू कितनी है 5K अपॉन B की वैल्यू कितनी है 3K। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 9 17, 17 में से 5 गए तो बचे 12K अपॉन 3K। K से K कट जाएगा और 3 चौक 12, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन आपको ये K वगैरह ये सब कुछ नहीं मानना है, हमेशा ध्यान रखना है कभी भी ये इक्वल रेशियो दिया है, ये रेशियो ही है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं A/B/C बराबर 2:3:5।
ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रेशियो दिया हुआ, और जब रेशियो दिया हुआ हो तो आप सीधे सीधे नंबर ले लेना, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। परेशानी कहाँ आने वाली है, ध्यान रखना। अभी जरा अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि बताओ भाई दोस्त 4a + 3b² - c/b क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ भाई, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आपका जवाब होगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप कहेंगे सर कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, कांट बी डिटरमाइन मतलब आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ महान भाव यहां भी क्या कर देंगे, सीधे ए और बी सी की वैल्यू पुट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। नहीं दोस्त, ध्यान रखना है दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या है, यहां पर ए क्या है, ए की पावर क्या है 1 है, बी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है और यहां भी बी की पावर 1 है। मतलब पावर सेम होनी चाहिए, सेम पावर पे ही आपका रेशियो काम करता है। अगर ये b² है तो ये भी a² होना चाहिए था, ये भी c² होना चाहिए था और नीचे भी b² होना चाहिए था। देखो अगर यहां पर k² करोगे तुम तो k² बच जाएगा क्या, और k² बच जाएगा, k कॉमन लोगे तो एक k यहां बच जाएगा, a तो k कट जाएगा, लेकिन एक k बच गया और उस k की वैल्यू तुमको पता नहीं है, आपको कांस्टेंट वो पता नहीं है, तो आप इसको क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना सेम नेचर होना जरूरी है, स्क्वायर है तो सब स्क्वायर होने चाहिए, और सिर्फ नंबर है मतलब सिंगल घात है तो सिंगल घात होनी चाहिए, तो इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए x/y मैंने आपको दे दिया, 2/3 दे दिया, मैंने आपसे पूछ लिया भाई 2x + y/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो ये भी आप क्या करोगे, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नीचे क्या वेरिएबल नहीं है। क्यों, x की वैल्यू क्या होगी, अनुपात है, और अनुपात के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा, तो वो कांस्टेंट नीचे से कॉमन आके कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो ये कांट भी डिटरमाइन आप करेंगे। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो अगर ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन है क्वेश्चन के अंदर तो जरा गौर कर लेना कि भाई दोनों का जो पावर है वो सेम है क्या, वेरिएबल की पावर सेम है। अगर वेरिएबल की पावर सेम नहीं है तब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब आपका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा आपको, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर दिया है आपको 6:7:8, और क्या दे दिया है आपको, और दिया है a + b + c बराबर 14 दिया है। आपसे पूछा है c का मान क्या होगा। ठीक है, ये चीज पूछिए, तो वही चीज क्या है मैं यहां पर करने वाला हूं। क्या a + b आपका 6x होगा, b + c आपका क्या 7x होगा, c + a क्या होगा आपका 8x होगा। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, वो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 8 और 7 15 और 6 21x हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि a + b + c कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 21x/2 आ रहा है, और ये कितना दिया है आपको, इसकी वैल्यू 14 दी है, तो क्या 14 बराबर 21x/2 हो जाएगा। 7 या 21, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू क्या 4/3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4/3 आ गई तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, तुम्हें निकालना क्या, c निकालना है। c निकालने के लिए अगर इसमें से a + b खत्म कर दो तो क्या c निकल के आ जाएगा। तो a + b तुम्हारे पास क्या है 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 4/3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो ये कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो अगर ये a + b + c बराबर 14 है, इसकी जगह अगर 8 रख दोगे, 8 + c बराबर 14, तो c बराबर कितना आ जाएगा 14 - 8 = 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, c की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से करना है। ठीक है, ये बेसिक ही चल रहा है अभी तक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा होगा, दिया है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3 दिया है आपको, और इसका गंदा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपसे मान पूछ लिया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेम नेचर होना चाहिए। अगर रेशियो में है तो आप जब वैल्यू निकालेंगे तो सेम नेचर पे ध्यान देंगे। सेम नेचर का मतलब क्या है,
यहाँ पर a बटे बी है तो यहाँ पर भी a बटे बी सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर a स्क्वायर है तो b स्क्वायर होना चाहिए, अगर a स्क्वायर है तो ये भी सारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, और ये भी क्या होने चाहिए, स्क्वायर में होने चाहिए। ध्यान रखना कोफिशिएंट भी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो वेरिएबल है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसका नेचर अगर चेंज हो गया तब भी आप क्या करोगे, कांट भी डिटरमाइन करोगे। अगर ये यहां पर जैसे लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं ई कर दूं यहां पर, और नीचे अगर 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर कर दूं, तो भी आप क्या करेंगे, कांट भी डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, यहां पर एफ स्क्वायर है तो यहां पर ई स्क्वायर होना जरूरी है। ये अगर स्क्वायर के टर्म है तो यहां वेरिएबल सारे स्क्वायर में होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स का जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, तभी आप रेशियो में उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर यहां पर सेम है, और है क्या, वो स्क्वायर है, तो इसका भी वही काम कर देना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। अगर ये होता, सपोज दैट अगर ये होता, अगर इसका आंसर ये आ जाता, मतलब क्वेश्चन अगर ये होता 2a क्यूब प्लस 3c क्यूब प्लस 4e क्यूब अपॉन 2b क्यूब प्लस 3d क्यूब प्लस 4f क्यूब, तो आप क्या कर देते, 3 का क्यूब कर देते। अगर यहाँ पर स्क्वायर की जगह, क्यूब की जगह का कुछ और होता, अगर रूट होता, अगर यहाँ पर ये होता रूट ए प्लस रूट बी, सॉरी रूट सी प्लस रूट डी, सॉरी ई अपॉन रूट बी प्लस रूट डी प्लस रूट एफ, अगर ये होता तो आंसर भी आपका क्या आ जाता, रूट 3 आ जाता। जो वेरिएबल की पावर होगी वही काम आप आंसर पे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको परेशान नहीं होना। एक बार एसएससी में पूछा गया है, आपके रेलवे में भी टपक सकता है, तो जरा ध्यान रखें इस क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है यदि b a तथा c का मध्यानुपाती हो। आपसे कहा है b जो है वो a तथा c का क्या है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। इसका मतलब क्या हो गया, आपको दे दिया है b इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, ये दिया है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई a माइनस बी का होल क्यूब अनुपात b माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछा है, इसका अनुपात पूछा है। ऑप्शन दिया है आपको a की पावर 3/2 अनुपात c की पावर 3/2, और दिया है आपका b स्क्वायर c स्क्वायर और a स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब। ठीक है, आपको ये भाई ऑप्शन दिए। तो अगर इस क्वेश्चन को आप स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो शायद एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। देखने में बहुत आसान है, जो लोग देखने में बहुत मासूम होते हैं ना, तो प्लीज उनकी मासूमियत पे ना जाएं, रियल फेस को उनके देखने की कोशिश करें, तभी डिसाइड करें भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं का है भाई, मासूम है लेकिन उतना ही खतरनाक है, जितना देखने में मासूम है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे कि अगर यहां पर बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अगर इस तरीके से करेंगे, अगर इसका क्यूब वगैरह कुछ खोलने लग गए तो भैया आपकी जान भी जा सकती है पेपर के अंदर। क्यों, आपसे 2-3 मिनट में तो ये क्वेश्चन होने का नहीं है, और जब होगा नहीं हाथ पैर फूलेंगे, और हाथ पैर फूलेंगे तो हो सकता है सांस भी फूल जाए, और सांस फूल गई तो समझ रहे हो फिर क्या होगा, स्ट्रेचर ही मंगानी पड़ेगी। तो ऐसा एग्जाम के अंदर ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, स्मार्ट अप्रोच अपनाएं। मैंने क्या कहा है भाई, मध्यानुपाती है बी ए तथा सी का। अरे तो मध्यानुपाती निकालने के लिए अपनी तरफ से मान लो ना, क्या जा रहा है, ए बी भी तो उसने माने है ना वेरिएबल, तो नंबर अपनी तरफ से मान लो जहां से कैलकुलेशन आसान हो जाए। भैया ए बड़ा है बी से, तो इसका मतलब ए को तुम मान लो स्क्वायर वाला टर्म कौन सा 9 मान लो, और सी को मान लो 4। अगर ये 9 ए माना तुमने, सी को 4 माना, 9 चौक 36, 36 का रूट कितना हो गया 6, तो इसका मतलब बी कितना रहा होगा 6 रहा होगा। भैया इस पे क्वेश्चन को कर जाओ, आप वेरिएबल की जगह वैल्यू मान करके क्वेश्चन को कर जाओ, बहुत जल्दी सेकंडों में खत्म हो जाएगा। a माइनस बी मतलब 9 माइनस 6 3 का क्यूब
अनुपात b माइनस सी 6 माइनस 4 मतलब 2 का क्यूब, यही आंसर होने वाला है। अब ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन क्या है भाई, ए की वैल्यू 3 मानी थी, 3 का वो 9, ए की वैल्यू 9, तो 9 का मतलब 3 की पावर 2 की पावर 3/2 कह रहा है भैया, ये खत्म हुआ तो 3 की पावर 3 आ गया। ऐसे सी की पावर 4 माना तो यहां से भी भैया 2 की पावर 3 आ जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। बाकी अगर और तरीके से जाते हैं तो भाई हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, लेकिन आपको क्या एग्जाम के अंदर छोटे एवं अच्छे तरीके अपनाने हैं, तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो एक क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे भाई। अब वो दौर गया जहां पर 50% करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता था। अब दोस्तों 90%, 95% में भी आप श्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो 60 नंबर वाला होता है, 60% वाला होता है, उसको भी 90% पे पहुंचा देता है, और जो 90 वाला होता है वो 100 पार हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी जरा कोशिश करें समझने की, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए जो इजी क्वेश्चन है उस पर कम टाइम देना है आपको। इसके लिए आपके तरीके अच्छे होने चाहिए, और जो टफ क्वेश्चन है उस पर उसको टाइम बचाना है, उसके लिए टाइम बचाना है कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं।